गाजीपुर में जो 1.5 साल से हिंसा चल रही है, इसकी वजह, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब मैंने रवीना साहबा से सुना उनकी बात, तो मेरी समझ में आया कि आखिर इसका मूलभूत कारण क्या है। देखिए, पिछले हफ्ते 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और ये बहुत ही गंभीर घटना है। पहले वाली घटना इतनी संवेदनशील है कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने का मतलब कोई भी समझ सकता है। अगर मेरे को एक चिंगारी लग जाए हाथ में, तो मैं तड़प जाता हूं। अगर कोई मुझको पूरा जिंदा जला दे, तो कितना कष्ट होता होगा, इसको समझना मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद हमारी बहन रवीना ये कह रही है कि मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी है, उसका कोई बलात्कार नहीं हुआ, उसको कोई टॉर्चर नहीं किया गया, सिर्फ उसको जिंदा जला दिया गया। यानी कोई बड़ी बात नहीं हुई। एक महिला को जिंदा जला देना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके घर को आग लगा दी गई। अच्छा हो गया उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हीं के लोगों ने उसके घर को आग लगा दी। मैं तो सोच रहा था कि वो ये भी बोल देंगे। तो ये अगर हम इतने इसमें मैंने ये कहा था कि डाउटफुल केस है ये, सर्कमस्टेंसेस डाउटफुल है। किसने जलाया मैं आपको बोला ही नहीं कि किसने जलाया, मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला टेररिस्ट ने जलाया है। टेररिस्ट जो फैलाने वाले जो लोग हैं, टेरर फैलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जलाया है। और दुख की बात, तो मैं ये कह रहा था कि उसके ऊपर से ये कहा गया कि वो जो पुलिस कांस्टेबल उसको लेके गया वो मैतेई था। अरे भाई, वो पुलिस कांस्टेबल मैतेई बाद में था, वो पुलिस कांस्टेबल पहले था। उसको इसकी तनख्वाह मिलती है, उसकी ड्यूटी है उसको लेके जाना। उसने कोई एहसान किया? ये बताया जा रहा है कि हमारे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हम लेके गए। संस्कार नहीं होते तो क्या करते, नहीं लेके जाते। यानी आप देखिए कि किस तरह से जो है वो एक अत्याचार को हल्का करना, जस्टिफाई करना और फिर ये कहना कि उनको जो है ऑर्डर ही नहीं है मिलिटेंट्स को मारने के। कल 11 दिसंबर की बात है कि जो है वो 11 इंसर्जेंट्स को मारा फौज ने। 12 नवंबर को 10 लोगों को मारा। जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी पे छपी हुई खबरें हैं कि 12 नवंबर को 10 इंसर्जेंट्स मारे गए और 11 दिसंबर को अभी 11 इंसर्जेंट्स को मारा गया। तो ये कहना कि हमारे लोगों को ऑर्डर ही नहीं है मारने के और हम किसी को मार ही नहीं रहे हैं, ये बात भी गलत है। और फिर ये कि हमारा पुराना वही संस्कार है, पुराना धर्म है, ये नए धर्म सूट बूट पहनने लगते हैं तो इन पे अत्याचार करना सही हो गया, ये भी गलत बात है। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि उसको सिलचर लेके गया। क्यों सिलचर लेके गए? सिलचर इसलिए लेके गए कि मैतेई में अगर वो इम्फाल में लेके आते तो जो उसके रिश्तेदार साथ में आते वो जिंदा बच के नहीं जा पाते। और उनके एरिया में एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है कुकी के एरिया में जहां पे कि पोस्टमार्टम करना पड़े, इसलिए सिलचर लेके जाया गया। सच्चाई ये है। तो सच्चाई को पेश नहीं करना। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूं, ये तो रिएक्शन की बात है, थोड़ा इमोशनल हो गया था, सॉरी। देखिए, एक तो कॉमन मैन है, उन्होंने बताया, बहुत सही है। एक टेररिस्ट है, ये भी सही है। दोनों लोगों में, मैतेई में और कुकी में टेररिस्ट है, वो भी सही है। लेकिन इनके अलावा एक गवर्नमेंट भी है और वो गवर्नमेंट कैसी है? वीरेंद्र सिंह की गवर्नमेंट, जिसने अपने हथियार उन लोगों को लुटवाए और उनसे कहा, उनकी टेप है कि तुम थोड़े दिन के लिए छुप जाओ और तुमको सम्मान आए तो मत जाना। उसके बारे में गृह मंत्री ने कहा कि अरे वीरेंद्र, तुम तो बम चलवाता है। और वीरेंद्र सिंह ने यह कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं इनके ऊपर बम डाल देता। ऐसी गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है। इतने सारे फौजियों को जो है वो मारा गया है और इतने सारे लोग, 1.5 साल से लोग
हजारों लोग रिलीफ कैंप में बैठे हुए हैं। उन बच्चों के बारे में सोचिए, क्या सिर्फ खाना काफी है? रिलीफ कैंप तो एक तरह का जेल होता है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ ये कह देना कि वो डाउटफुल केस था और वो किसने जलाया मालूम नहीं और वो उसको टॉर्चर नहीं किया गया था और उसको हल्का करने की कोशिश करना, ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये है कि बिष्णुपुर में भी गोली चली, वहां पर भी एक मैतेई महिला को जो है वो उसमें मारी गई, वो भी बहुत बुरी बात है। जैसे पहली वाली का जिंदा जलाना बुरी बात है, उसी तरह से दूसरी महिला को गोली मार के मारना भी गलत बात है। दोनों अत्याचार है और दोनों कम्युनिटी ने किया है, दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं और अत्याचार को बराबर बराबर कंडेम करना चाहिए। ये नहीं कि उसने मारा तो उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है और ये जली तो ये डाउटफुल केस है और उसको तो कोई टॉर्चर ही नहीं किया गया था, टॉर्चर नहीं किया गया था। कैसी बातें करते हैं लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है। 1.5 साल में वो लोग इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है। डबल इंजन सरकार बैठी हुई है, वो 1.5 साल से हिंसा नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री सारी दुनिया घूम के आए, लेकिन उनको जो है वो मणिपुर जाने का मौका नहीं मिला और सारे हिंदुस्तान में उन्होंने प्रचार किया। अभी भी जो जाकर के झारखंड के जो ट्राइबल्स है उनको डरा रहे हैं कि देखो बांग्लादेशी आएंगे, तुम्हारी रोटी ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारी माटी ले जाएंगे। ये जो महिलाएं मारी गई दोनों, ये किसी की बेटी नहीं थी क्या? इनके लिए वहां जाके क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं वीरेंद्र सिंह को हटाते कि तू जो है हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तुझको यहाँ रहने का हक नहीं है, तू हट, हम किसी और को बनाएंगे जो कि सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो असल कल्प्रिट इसमें, और दूसरे एक और भी मैं बताता हूं, इसके बाजू में एक राज्य है आसाम, सिलचर जहां पे गए थे वो आसाम में है। वहां का मुख्यमंत्री है विश्वा शर्मा। वो आकर के झारखंड में नफरत फैलाता है कि घुसपैठी आ गए हैं, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, और वो इम्फाल नहीं जाता अपने पड़ोस की रियासत में, वहां पर शांति बहाल करने के लिए नहीं जाता। तो ये कैसी सरकारें हैं? ये कैसी राज्य सरकार है? ये कैसी पड़ोस की सरकार है? ये कैसा केंद्र सरकार है? और उल्टा ऊपर से उन्हीं को ब्लेम करना जिस पे अत्याचार हो रहा है। अरे जिस राज्य में वहां के बीजेपी एमएलए, कुकी बीजेपी एमएलए जो है यहाँ आने से डरते हैं, उनके घरों पे इम्फाल में हमला होता है, वहां पर आप बोलते हैं कि हम तो बहुत दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, हमने खाली दीपक जलाए। अरे भाई, दिवाली बनाने से कौन आपको मना करता है? आप जाइए अपनी राज्य सरकार को बोलिए कि वो सुरक्षा दे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह का कम्युनल एटीट्यूड होगा, लोग अत्याचार को कम्युनल ऐनक लगा के देखेंगे, तो कभी भी अत्याचार खत्म नहीं होगा। अगर कुकी देखेंगे तो खत्म नहीं होगा, अगर मैतेई देखेंगे तो खत्म नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि एक इंसान के तौर पे देखा जाए कि किस तरह से उस महिला पे अत्याचार हुआ, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कैसे सब मिल करके उन लोगों को जो है वो सजा दिलवा सकते हैं। अगर हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे वो और अत्याचार करेंगे, अगर हम उनको सजा दिलवाएंगे तो अगला जो है वो बचेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक राजनीति भी है। देखिए, मैतेई समाज जो है वो बीजेपी के साथ है और उसको ट्राइबल स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, और कुकीज को है। हालांकि कुकीज के में भी बीजेपी के 10 एमएलए हैं, लेकिन इन्होंने एक ये दांव खेला, और वो जैसा कि इन्होंने बताया वो ऑलरेडी एडवांस है, फॉरवर्ड है। रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है जो पिछड़े हुए होते हैं, तो ऐसा मामला उनके साथ नहीं है। फिर भी ये मामला किया गया कि साहब हाई कोर्ट ने ये कहा कि इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और वो इसलिए किया गया ताकि उनका वोट पक्का किया जा सके और हमेशा के लिए उन पे एहसान जताया जा सके मैतेई समाज पे कि देखो तुमको रिजर्वेशन स्टेटस नहीं था, हमने तुमको रिजर्वेशन स्टेटस दे दिया और अब तुम पहाड़ों वगैरह पे जाके जमीन खरीद सकते हैं। इस एहसान के तले आप हमेशा हमको वोट देते रहो। तो ये एक राजनीति की चाल थी और
उसके बाद हिंसा शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला वापस भी ले लिया। तो इसमें एक बहुत बड़ी राजनीति खेलने की कोशिश की बीजेपी ने, और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के जो मैतेई समाज है, वहाँ के जो कुकी समाज है, उन लोगों को इसकी जो है वो सजा भुगतनी पड़ी, उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और आज पूरा वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। यानी मैतेई पुलिस जो है वो कुकी इलाके में नहीं जा सकती। आसाम राइफल कुकियों की जो है वो सुरक्षा का काम करती है, वो मैतेई इलाकों में नहीं आ सकती। मैं कह रहा हूँ सुरक्षा दल एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते। जागृति जी गई होंगी तो उनको पता चला होगा कि जब आप इम्फाल से ऊपर जाती हैं पहाड़ों की तरफ, तो आपको 2 सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। नीचे आती हैं तो 2 सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो एक राज्य में अगर सुरक्षा कर्मियों का भी एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए तो जनता का क्या होगा? और अगर लोगों का एक दूसरे पे विश्वास ना हो तो कैसे एक दूसरे के साथ मिल के रह सकेंगे? और यही सवाल मैं वापस करूंगा कि ये जो विश्वास खत्म हुआ है, इसको दोबारा बहाल करने के लिए ये सरकार की है। हमारी भी इन्होंने बताया कि संगठनों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं।